बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के जो हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2017 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, एक्ट, एजे के पेपरा, बिडर, कंट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस, एमरजेंसी और जितनी भी तमाम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी उनको हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज का जो है हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। इसको हम थारोली डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने वाइंड अप किया था बिड सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि 2 to 5% बिड सिक्योरिटी है, और जब अमेंडमेंट्स हो चुकी है पेपरा रूल्स में तो अब 5% जो है बिड सिक्योरिटी है। वियर्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोसीजर्स ऑफ ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। सो वियर्स, विदाउट फर्दर एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, which is AJK PEPRA Rules 2017 Part 2. So let's get started. Procedure of open competitive bidding. Save as otherwise provided in these rules, the following procedures shall be permissible for open competitive bidding, namely single stage one envelope procedure. Each bid shall comprise one single envelope containing separately financial proposal and technical proposal, if any. All bids received shall be opened and evaluated in the manner prescribed in the bidding document. Viewers, सिंगल स्टेज वन इन्वेलप प्रोसीजर मीन्स कि हर बिड जो है वो शल बी कंप्राइज वन सिंगल इन्वेलप कंटेन करेगी, और सेपरेटली जो होगा फाइनेंशियल प्रपोजल्स और टेक्निकल प्रपोजल्स अगर कोई है तो उस पर सेपरेट इन्वेलप्स होंगे, लेकिन उसका जो ईच बिड होगी वो इन्वेलप उनका सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल स्टेज टू इन्वेलप प्रोसीजर। द बिड शल comprise a single package containing two separate envelopes. Each envelope shall contain separately the financial proposal and the technical proposal. The envelopes shall be marked as financial proposal and technical proposal in bold and legible letters to avoid confusion. We are single stage टू envelope procedure में bids जो comprise करेंगी, सिंगल पैकेज कंटेन करेगा टू सेपरेट envelopes को। ईच envelope में सेपरेटली जो है फाइनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल्स होंगी, और हर इन्वेलप को मार्क किया जाएगा फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल्स के नाम से इन अ बोल्ड लेटर्स, ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन को जो है अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशियली ओनली द इन्वेलप मार्क टेक्निकल प्रपोजल्स शैल बी ओपन, के स्टार्ट में जो है जो इन्वेलप टेक्निकल प्रपोजल्स के होंगे उनको ओपन किया जाएगा। द इन्वेलप मार्क्ड एज फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन। जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स के इन्वेलप्स होंगे उनको रिटेन किया जाएगा प्रोक्योरिंग एजेंसी की कस्टडी में, उनको ओपन नहीं किया जाएगा। जो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में टेक्निकल प्रपोजल्स को जो है वो ओपन किया जाएगा। द प्रोक्योरिंग एजेंसी shall evaluate the technical proposal in a manner prescribed in advance without reference to the price and reject any proposal which does not conform to the specified requirements. During the technical evaluation, no amendments in the technical proposal shall be permitted. The financial proposals of bids shall be opened publicly at a time, date and venue announced and communicated to bidders in advance. Whereas procuring एजेंसी जो है इवेल्यूएट करेगी टेक्निकल प्रपोजल्स को, इस जो कि प्रिस्क्राइब्ड एक एडवांस में तमाम मैनर्स कोड ऑफ कंडक्ट बता दी जाता है, विदाउट रेफरेंस टू द प्राइस एंड रिजेक्ट एनी प्रपोजल। जो रेफरेंस प्राइस का जब हम इवेल्यूएट कर रहे होंगे टेक्निकल प्रपोजल्स को तो प्राइस का रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, और जो भी कोई प्रपोजल अगर रिजेक्ट करनी है विच डज़ नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, तो
वो रिजेक्ट की जाएगी। ड्यूरिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन नो अमेंडमेंट्स इन द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी परमिटेड। अगर हम टेक्निकल प्रपोजल्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उस दौरान कोई भी जो है अमेंडमेंट्स वो नहीं की जाएगी। और फाइनेंशियल प्रपोजल्स बिड शैल बी ओपन पब्लिकली एट अ टाइम। जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स होंगी उनको जो है ओपन किया जाएगा पब्लिकली एट अ टाइम एंड वेन्यू, जो कि अनाउंस किया जाए और कम्युनिकेट किया जाएगा बिडर्स को एडवांस में। After the evaluation and approval of the technical proposal, the procuring agency shall at a time within the bid validity period publicly open the financial proposals of the technically accepted bids only. The financial proposals of bids found technically non-responsive shall be returned unopened to the respective bidders. Viewers, after evaluation of approval of the technical proposals की evaluation approval के बाद जो है procuring agency एट अ टाइम द बिड वैलिडिटी पीरियड पब्लिकली ओपन करेगी फाइनेंशियल प्रपोजल्स को, और टेक्निकली एक्सेप्टेड बिड्स जो होंगी उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द बिड्स फाउंड टेक्निकली जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव होंगे वो रिटर्न कर दी जाएंगी बिडर्स को। द बिड फाउंड टू बी द लोएस्ट इवेल्यूटेड बिड शैल बी एक्सेप्टेड। और जो बिड जो है लोएस्ट इवेल्यूएट की जाएगी कॉस्ट के लिहाज से बिड, उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेज इसमें हम डिस्कस करेंगे। द बिडर्स शैल फर्स्ट सबमिट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस अ टेक्निकल प्रपोजल्स विदाउट प्राइस। व्यूअर्स, फर्स्ट स्टेज में टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में बिडर्स जो हैं फर्स्ट सबमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस टेक्निकल प्रपोजल्स विदाउट प्राइस। पहले टेक्निकल प्रपोजल्स को लेके आएंगे, उसमें प्राइस को डिस्कस नहीं किया जाएगा। द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी इवेल्युएटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इवेल्युएशन क्राइटेरिया एंड मे बी डिस्कस्ड विद द बिडर्स रिगार्डिंग एनी डेफिशिएंसीज एंड अनसेटिस्फैक्टरी टेक्निकल फीचर्स। आफ्टर सच डिस्कशंस all the bidders shall be permitted to revise their respective technical proposals to meet the requirements of the procuring agency. The procuring agency may revise, delete, modify, or add any aspect of the technical requirements or evaluation criteria, or it may add new requirements or criteria not inconsistent with these rules. Viewers, टेक्निकल प्रपोजल्स को जो एवेल्यूएट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, जो कि स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होगा बॉडी का, उसको फॉलो करते हुए टेक्निकल प्रपोजल्स को इवेल्यूएट किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा बिडर्स के साथ रिगार्डिंग एनी डेफिशिएंसीज और अनसेटिस्फैक्टरी टेक्निकल जो फीचर्स होंगी बिडर्स के साथ उनको डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर डिस्कशंस ऑल बिडर्स शैल परमिटेड टू रिवाइज देयर रिस्पेक्टिव टेक्निकल प्रपोजल्स। और आफ्टर डिस्कशन बिडर्स जो है रिवाइज कर सकते हैं अपने टेक्निकल प्रपोजल्स को, ताकि रिक्वायरमेंट्स जो प्रोक्योरिंग एजेंसी की है उनको मीटअप किया जा सके। प्रोक्योरिंग एजेंसी में रिवाइज, डिलीट, मॉडिफाई। प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास ये राइट है कि वो रिवाइज, डिलीट या मॉडिफाई या कुछ ऐड करे एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में या एवोल्यूशन क्राइटेरिया में। इट में ऐड न्यू रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया, और जो कि न्यू रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया भी जो है वो ऐड कर सकती है, नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दीज रूल्स। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, provided that such revisions, deletions, modifications or additions are communicated to all the bidders equally at the time of invitation to submit final bids, and the sufficient time is allowed to the bidders to prepare their revised bids. Provided further that such allowance of time shall not be less than 15 days in case of national competitive bidding and 30 days in case of international competitive bidding. Viewers, जब रिविजन्स, डिलीशंस, मॉडिफिकेशंस और एडिशंस कम्युनिकेटेड टू सब बिडर्स को इक्वली बता दिया जाएगा एट अ टाइम, और उसके बाद जो है इनविटेशन सबमिट करवाने होंगे फाइनल बिड्स के, सफिशिएंट टाइम जो है उनको अलाउड किया जाएगा। इसमें जो टाइम है वियर्स 15 डेज़ जो होगा वो होगा नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग के लिए, और 30 डेज़ जो होंगे वो इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग के लिए होंगे। बिडर्स नॉट विलिंग टू कंफर्म देयर रिस्पेक्टिव बिड्स टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बी अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम द बिडिंग विदाउट फॉर फ्यूचर ऑफ देयर बिड सिक्योरिटी। सेकंड जो हमारे पास आता है स्टेज वियर्स, द बिडर्स whose technical proposals or bids have not been rejected and who are willing to confirm their bids to be to the revised technical requirements of the procuring agency shall be invited to submit a revised technical proposal along with the financial proposal. The revised technical proposal and the financial proposal shall be opened at a time, date and venue announced and communicated to the bidders in advance. The revised technical proposals and the financial proposal shall be evaluated in the manner prescribed above. The bid found to be the lowest evaluated bid shall be accepted.
provided that in setting the date for the submission of the revised technical proposals and financial proposals, the procuring agency shall allow sufficient time to the bidders to incorporate the agreed upon changes in the technical proposal and prepare their financial proposals accordingly. Viewers, बिडर्स जो है होस्ट टेक्निकल जो प्रपोजल्स होंगे या बिड्स होंगी अगर रिजेक्ट नहीं होंगी तो और विलिंगनेस होगी उनकी कंफर्म कर जाए, उनकी बिड्स को रिवाइज करेंगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी की शैल इनवाइटेड टू सबमिट देयर रिवाइज टेक्निकल, उनको इनवाइट किया जाएगा कि अपने रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल्स को सबमिट किया जाए विद इन टाइम जो स्पेसिफिकली एक डिस्कस किया गया है कि जो नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग है विद इन 15 डेज़ और इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग के लिए जो है 30 डेज़ का है ये टाइम, और इसमें जो है इनकॉर्पोरेट का अग्रीड अपॉन चेंजेस एंड टेक्निकल प्रपोजल्स को जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टू इन्वेलप बिडिंग प्रोसीजर है, इसमें फर्स्ट स्टेज हम डिस्कस करते हैं। द बिड शैल comprise a single package containing two separate envelopes. Each envelope shall contain separately the financial proposal and technical proposal. Viewers, two envelope bidding procedure में फर्स्ट स्टेज में जो है बिड जो कोई भी सिंगल पैकेज कंटेन करेगी टू सेपरेट इन्वेलप्स को, और ईच इन्वेलप कंटेन करेगा सेपरेटली फाइनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल्स को। द इन्वेलप्स शेल बी मार्क्ड एज फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल इन बोल्ड, जिस तरह के ऊपर हमने डिस्कस किया कि इन्वेलप्स को मार्क किया जाएगा फाइनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल्स के, ताकि किसी भी कन्फ्यूजन ना हो सके। इनिशियली जो है टेक्निकल प्रपोजल्स को ओपन किया जाएगा और फाइनेंशियल प्रपोजल्स को जो रिटेन किया जाएगा कस्टडी में प्रोक्योरिंग एजेंसी की। टेक्निकल प्रपोजल्स शेल बी डिस्कस विद द बिडर्स विद रेफरेंस टू द प्रोक्योरिंग एजेंसीज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जो टेक्निकल प्रपोजल्स को डिस्कस किया जाएगा बिडर्स के साथ जो कि रिक्वायरमेंट होगी टेक्निकल प्रोक्योरिंग एजेंसी की। बिडर्स विलिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल बी अलाउड टू रिवाइज देयर टेक्निकल प्रपोजल्स, और जो बिडर्स रिक्वायर कर रहे होंगे रिक्वायरमेंट्स को प्रोक्योरिंग एजेंसी की, उनको जो है अलाउ किया जाएगा कि रिवाइज करें देयर टेक्निकल प्रपोजल्स। बिडर्स नॉट विलिंग टू कंफर्म देयर टेक्निकल प्रपोजल्स टू रिवाइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल बी अलाउड टू विड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव बिड्स, और जो कि विलिंग नहीं होंगे कि वो रिवाइज करें अपनी टेक्निकल प्रपोजल्स को, तो वो अपने अलाउ किया जाएगा उन्हें कि विड्रॉ करें अपने रिस्पेक्टिव बिड्स को विदाउट जो है फॉरफीचर ऑफ देयर बिड सिक्योरिटी। सेकंड स्टेज व्यूअर्स इसमें आती है आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोक्योरिंग एजेंसी एंड द बिडर्स ऑन द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, बिडर्स हु आर विलिंग टू कंफर्म टू द रिवाइज टेक्निकल। व्यूअर्स एग्रीमेंट अगर होने के बाद और जो बिडर्स जो हैं कंफर्म करेंगे रिवाइज विलिंग है कि हम टेक्निकल प्रपोजल्स को रिवाइज करेंगे स्पेसिफिकेशंस एंड दोज बिड्स हैव नॉट ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड शैल सबमिट ए रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड supplementary financial proposal according to the technical requirement. The revised technical proposal along with the original financial proposal and supplementary financial proposal shall be opened at a date time and announced in accordance by the procuring agency. तो व्यूअर्स उस तमाम के तमाम जो रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल्स होंगे ओरिजिनल फाइनेंशियल प्रपोजल्स उसके साथ जो है फाइनेंशियल प्रपोजल्स जो ओपन किया जाएगा एट अ डेट टाइम एंड वेन्यू अनाउंसड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोक्योरिंग एजेंसी ने जो डेट टाइम और जो वेन्यू अनाउंस की होगी उस वक्त जो है उनको ओपन किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इन setting the date for the submission of the revised technical proposal and supplementary price proposal, a procuring agency shall allow sufficient time to bidders to incorporate the agreed upon change in the technical proposal and to prepare the required supplementary financial proposal, and the procuring agency shall evaluate whole proposal in accordance with the evaluation criteria, and the bid found to be the lowest evaluated bid shall be accepted. Viewers, जब सबमिशन हो जाएगी रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल्स की और सप्लीमेंट्री प्राइस प्रपोजल्स प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है अलाउ करेगी सफिशेंट टाइम बिडर्स लोग ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर सकें एग्रीड अपॉन द चेंजेस जो होंगी टेक्निकल प्रपोजल्स की उनको प्रिपेयर कर सकें रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल्स में। प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है इवेल्यूएट करेगी तमाम के तमाम होल प्रपोजल्स को इन अकॉर्डेंस विद द इवेल्यूएशन क्राइटेरिया, और उसके साथ जो है जो लोएस्ट इवेल्यूएटेड बिड होगी उसको जो एक्सेप्ट करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी। सो व्यूअर्स, ये था प्रोसीजर जिसको हमने डिस्कस किया थारोली के प्रोसीजर फॉर ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग्स में कौन कौन से वो प्रोसीजर्स हैं। एक दफ़ा सम अप में कर देता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रोसीजर में कि सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप प्रोसीजर क्या होता है, सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप प्रोसीजर्स क्या होते हैं। उसके साथ हमने 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर को देखा, उसमें फर्स्ट स्टेज को हमने डिस्कस किया, सेकंड स्टेज को हमने डिस्कस किया, फिर हमने 2 स्टेज 2 इन्वेलप बिडिंग प्रोसीजर को डिस्कस किया और इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज को हमने थारोली डिस्कस किया। व्यूअर्स,
उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोसीजर है, बिडिंग प्रोसीजर, वो आपको समझ आ गया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी सी हो गई होंगी। आज के लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।